अभी हम लोग चेक और एक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। एलिमेंट 4 फंडामेंटल था, एलिमेंट सेकेंड आपका जो है कि प्लानिंग था, एलिमेंट थर्ड आपका जो है कि डू था, और एलिमेंट 4 अभी लास्ट एलिमेंट ये क्या है, चेक और एक्ट है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम लोग चेक पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली चेक मीन्स मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग जो है हमारे वर्क प्लेस पे दो प्रकार से होती है, एक्टिव और रिएक्टिव। एक्टिव मॉनिटरिंग, looking at control measure to check if they are correct and being used before accident, है ना। एक्टिव मॉनिटरिंग जो होता है ये बेसिकली जो है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कंट्रोल मेजर को चेक करते हैं कि जो हमने कंट्रोल लिया हुआ है, ठीक है, वो सही है, वो जो है कि आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये कब करते हैं, बिफोर एक्सीडेंट, है ना, दुर्घटना होने से पहले। ठीक है, फर्दर मेजरिंग परफॉर्मेंस, है ना। यहाँ जो है कि एक्टिव मॉनिटरिंग में हम अपने परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, है ना, कि जो हमारा टारगेट है, टारगेट के जो है कि टारगेट के अगेंस्ट, ठीक है, अभी हम जो है कि हमारा जो है कि टारगेट के कंपेयर में हमारा परफॉर्मेंस कैसा है ना, हमने कितना प्रोग्रेस किया, है ना, हम अभी किस लेवल के एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग में। फर्दर रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब होता है रीएक्टिंग, है ना। रिएक्टिव बोले तो रिएक्टिंग, है ना, रिएक्टिंग आफ्टर समथिंग हैव गॉन रॉन्ग, है ना, मीन्स साइड पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, फिर हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, है ना, कि क्यों हुआ, है ना, क्यों फेल हुआ, अभी किधर हम फेल हुए। इधर क्या होता है, रिएक्टिव में हम लोग फेलुअर को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, क्या करते हैं, फेलुअर को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यूजिंग एक्सीडेंट इंसिडेंट इलहेल्थ डेटा टू हाईलाइट एरिया ऑफ कंसर्न, है ना, किधर जो है कि हमें जो है कि ध्यान देने की जरूरत है, किस एरिया में ध्यान देने की जरूरत है ना, इसके ऊपर जो हम कंसिडरेशन करते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट इंसिडेंट और इलहेल्थ डेटा को जो हम जो है कि चेक करते हैं, ठीक है, कि किधर जो है कि आपका लैकनेस है, किधर वीकनेस है, किधर गैप्स है, उसको जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो हमारा रिएक्टिव मॉनिटरिंग होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेजर फेलुअर, फेलुअर को मेजर करते हैं कि हम कहाँ फेल हुए, हम कहाँ चुके। ठीक है, फर्दर वैलिड टूल्स टू यूज एज लॉन्ग एज some forms of active monitoring are being carried out as well, है ना, कह रहा है valid tools to use as long as some form of active monitoring, है ना, कह रहा है कि जो आपका एक्टिव मॉनिटरिंग जो होता है बेसिकली ये एक आपका जो है कि वैलिड टूल्स है ना, जिसका इस्तेमाल जो है कि हमें जो है कि जहां तक संभव हो अपने साइट पे करना चाहिए, है ना। एक्टिव मॉनिटरिंग का हमें जो है कि अभी एक्टिव मॉनिटरिंग हमें जो है कि अपने साइट पे करना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे आपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, देन आपको क्या करना चाहिए, एक्टिवली जो है कि चेक करना चाहिए, है ना, कि आप जो है कि आपका जो एक्शन है ना, वो एक्शन ऑन द ट्रैक है या नहीं है। ठीक है, अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम आपका जो है कि रिएक्टिव को जो है कि कंपेयर में, है ना, कि जो है कि जो है कि स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर दिए, अभी जो है कि उसके बाद आप जो है कि वेट कर रहे हैं, है ना, कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उसका इंडिकेशन आपको मिलेगा, है ना, आप वेट कर रहे हैं इंडिकेशन का, है ना, दैट इज रिएक्टिव, है ना, मीन्स आप वेट कर रहे हैं कि कोई आपको इफेक्ट दिखे, है ना, फेलुअर का। ठीक है, आपको उसके ऊपर वर्क नहीं करना, आपको एक्टिवली प्रोएक्टिवली पहले से तैयार रहना है ना, मीन्स सिस्टम को इम्प्लीमेंट किए उसके बाद आपको जो है कि कंटिन्यू सिस्टम को चेक करना है ना, दैट इज एक्टिव। इसको प्रोएक्टिव भी बोलते हैं एक्टिव को, है ना। प्रोएक्टिव मीन्स पहले से तैयार रहना, रिएक्टिव मीन्स कुछ गलत हो गया फिर उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। शो मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, मॉनिटरिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, कर आइडेंटिफाई सब स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। हमारे जो है कि वर्क साइट पे अगर कोई जो है कि गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, ट्रेंड को जानने के लिए, है ना, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट से कंपेयर करने के लिए हम लोग जो है कि मॉनिटरिंग करते हैं, बेंच मार्किंग करने के लिए। बेंच मार्किंग ऑलरेडी आप लोग स्टडी किए हैं, है ना, बताएंगे यस शुभम जी सर। बेंच मार्किंग। ये सर बेंचमार्किंग सर हम दो कंपनी का कंपेयर करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी का कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है दोनों में, दो कंपनी या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस निकालते हैं सर, उसको बेंचमार्किंग को बोलते हैं। ओके गुड, है ना, बेंच मार्किंग मीन्स कंपेयरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, बिटवीन टू सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन और टू सिमिलर डिपार्टमेंट, है ना, दैट इज बेंच मार्किंग, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं, बेंच मार्किंग के लिए हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। फर्दर आइडेंटिफाई यूज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल मेजर, है ना, हमारा जो कंट्रोल मेजर है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। फर्दर मेकिंग डिसीजन ऑन सुटेबल रिमीडियल मेजर्स,
सुटेबल मीन्स फर्दर हमें क्या मेजर्स लेना चाहिए, मेजर्स की सुटेबिलिटी को है ना इंश्योर करने के लिए, डिसीजन को इंश्योर करने के लिए मॉनिटरिंग करते हैं। फर्दर सेट प्रायोरिटीज एंड एस्टेब्लिश रियलिस्टिक टाइम स्केल, है ना, प्रॉपर प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए किस एक्शंस को हमें कब लेने की जरूरत है ना, विद द रियलिस्टिक टाइम स्केल मीन्स पार्टिकुलर कैलकुलेट एक्शन करें। के लिए कौन सा टाइम स्केल सुटेबल होगा, इस चीज को जो है कि डिसाइड करने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। फर्दर एसेस कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, है ना, अभी हमारे साइट पे लीगल रिक्वायरमेंट को किस लेवल तक फुलफिल किया जा रहा है ना, उस चीज को जो है कि आइडेंटिफाई करने के लिए, उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। फर्दर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बोर्ड और कमिटी, है ना, जो हमारा कमिटी होता है, सेफ्टी कमिटी होता है, उधर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, जो हमारा बोर्ड होता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, बताएंगे रंजन जी, एक रीजन बताएंगे मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, एक रीजन, इसके बियॉन्ड, इसके बाहर एक रीजन बताएंगे आप सर अपनी। एक्सीडेंट को हेलो हाँ सर, बताएंगे, एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग करते हैं सर। एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग ओके करते हैं। ओके ओके गुड। आप बताएंगे शुभम जी, यस सर। मॉनिटरिंग क्यों करते हैं। सर मॉनिटरिंग हम इसलिए करते हैं साइट पे, बाकी तो सर आप पढ़ा दिए हैं, और बहुत सारे हैं। जैसे सर किसी भी तरह का ये अपना साइट पे प्रॉब्लम हो ना, उसको चेक करने के लिए, या फिर जो भी चेक लिस्ट वगैरह जो भी लीगल कंप्लायंस कर रहा है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए। और बाकी जो भी स्टाफ है वो सही से काम करने के लिए, वो उनका प्रॉपर सुपरविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए भी मॉनिटरिंग किया जाएगा सर। ओके गुड, है ना, जैसे कि आपने बताया उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। बेसिकली जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना, हम लोग जी जो है जी कि मॉनिटरिंग करते हैं यह चेक करने के लिए कि ट्रेनिंग के दौरान जो हम लोग वर्कर को इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसके अकॉर्डिंगली वर्कर साइट पे प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, इसके लिए हम लोग क्या यस करते हैं, सर। मॉनिटरिंग करते हैं। फर्दर हम लोग जो रिस्क असेसमेंट जो है कि परफॉर्म किए हुए है ना, रिस्क असेसमेंट में जो हमने कंट्रोल लिया वो कंट्रोल साइट पे प्रॉपर इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, उसकी इंप्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। इसके अलावा जो हम लोग जो है कि आपका जो है कि फर्दर जो हम लोग जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर को डेवलप करते हैं, वो प्रोसीजर प्रॉपरली साइट पे इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, है ना, उसको हम लोग जो है कि इंश्योर करने के लिए मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। इसके अलावे और भी जो है कि अनेक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग कार्यस्थल पे मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, यस सर। मॉनिटरिंग में आपका दो मेथड है, हम लोग स्टडी किए, एक्टिव और रिएक्टिव, है ना। एक्टिव को समझेंगे, एक्टिव के भी कुछ अपने मेथड्स होते हैं, जैसे सेफ्टी ऑडिट, है ना, सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी सर्वे, सेफ्टी टूर, सेफ्टी सैंपलिंग, बेंचमार्किंग, है ना, हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडीज और हेल्थ सर्विलियंस, है ना, ये सब क्या एक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स है। ठीक है, ये सारे जो है कि क्या है, मेथड्स हैं जिसको हम लोग एक्सीडेंट होने से पहले मीन्स कुछ साइट पे कोई घटना घटने से पहले हम लोग करते हैं ना, जिसमें हम लोग अपने परफॉर्मेंस को एक्टिवली ट्रैक करते हैं कि हमारा जो है कि अभी हम किस जो है कि डायरेक्शन में है ना। वन बाय वन सबको सर समझेंगे, हाँ बताएंगे। मैं ये बोला था, अच्छा इसको हम लोग जो एक्टिव मॉनिटरिंग है सर, मेथड है, जी जी इसको वन बाय वन करके इसको पढ़ेंगे ना सर। जी जी, अभी अभी पढ़ना है सबको वन बाय वन। ठीक 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 सर। चलिए, फर्स्ट है आपका सेफ्टी इंस्पेक्शन, समझेंगे। करा वन पॉपुलर वे टू एक्टिवली मॉनिटर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इज टू कैरिड आउट सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन, है ना। ये क्या है, एक पॉपुलर वे है जिसमें हम लोग अपने हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को जो है कि सिस्टमेटिकली जो है कि चेक करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इंस्पेक्शन होता है ये 4 Ps पे कंसीडर करता है ना, इंस्पेक्शन जो है ये 4 Ps पे फोकस करता है ना। अभी कई दफा जो है कि पहले आपका जो है कि एग्जाम्स में पूछा गया है ना, कि जो है कि इंस्पेक्शन का पर्पस क्या है। ठीक है, जो है कि आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन और आउटलाइन द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, सो इंस्पेक्शन का जो है कि 4 Ps, ये क्या है, पर्पस है। 4 Ps समझेंगे, 4 Ps क्या है, पहला प्लांट। ठीक है, इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को चेक करते हैं, प्रीमाइसेस को चेक करते हैं, पीपल के बिहेवियर को चेक करते हैं, और जो हमारा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है,
शो इंस्पेक्शन में हम लोग किधर फोकस करते हैं, 4PS पे फोकस करते हैं। ओके, फर्दर इंस्पेक्शन के कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं ना, इंस्पेक्शन जो हम लोग वर्क प्लेस पे करते हैं इसकी कुछ खामियां भी होती हैं, समझेंगे। इट इज ओनली अ स्नैपशॉट इन अ टाइम, है ना, जिस टाइम पे आप इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन उस टाइम का एक क्या है, स्नैपशॉट है। जैसे आप कैमरा से पिक्चर लेते हैं, है ना, शो अभी आपका मूड बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कैमरा से पिक्चर लेते समय अगर आपका बॉडी, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बिगड़ा, है ना, शो आपका जो पिक्चर है, आपने जो पिक्चर क्लिक किया वो पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना, उस पार्टिकुलर कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। शो जो सेफ्टी इंस्पेक्शन जो हम अपने वर्क प्लेस पे करते हैं, ये क्या होता है, ये स्नैपशॉट होता है पार्टिकुलर टाइम का, समझे। जैसे हो सकता है आपके साइड पे, है ना, जो वर्कर है वो ऑन से प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, लेकिन जिस टाइम पे आप इंस्पेक्शन करने गए, है ना, उस टाइम पे वो सेफ प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। हो सकता है कि आपके वर्कर जो है पहले से सेफ प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अचानक साइट पे कोई ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया, है ना, जिसमें एक्सेप्शनल केस में, है ना, पढ़े ना वायलेशन, है ना, वायलेशन आप लोग पढ़े ना, आप लोग ऑलरेडी वायलेशन पढ़ चुके हैं सभी लोग, रंजन जी, शुभम जी, वायलेशन, टाइप्स ऑफ वायलेशन क्लियर है ना, वायलेशन, टाइप्स ऑफ वायलेशन वही थ्री सर टाइप पढ़े याद थे, अभी। रूटीन वायलेशन, सिचुएशनल वायलेशन और एक्सेप्शनल वायलेशन पढ़े थे ना, 3 प्रकार का हाँ वायलेशन सर था, याद है ना। तो याद याद अभी हो गया। क्या है, अभी सिचुएशन, अभी आपका जो है कि सिचुएशनल वायलेशन, है ना, अभी अचानक साइट पे कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, है ना, जिसमें जो है कि वॉकर को क्या करना पड़ा, है ना, रूल्स के जो आपका जो है कि सेफ्टी प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट जाके वो काम किया, और आपने उसको जो है कि क्या किया, आप जिस समय इंस्पेक्शन करने गए उस टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया कि वॉकर जो है कि ऑन से प्रैक्टिस कर रहा है। अभी क्या है, पहले से वो सेफ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आप जिस टाइम पे ऑब्जर्वेशन किए उस टाइम पे वो क्या कर रहा था, ऑन से प्रैक्टिस कर रहा था, है ना। तो आपको क्या मैसेज मिला, ये ऑन से प्रैक्टिस कर रहा है साइट पे, ठीक है, समझे। शो ये स्नैपशॉट होता है ना, जो इंस्पेक्शन होता है ये स्नैपशॉट होता है पार्टिकुलर टाइम का, जिस टाइम पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। सम हैजर्ड आर नॉट विजिबल, हो सकता है कि कुछ जो खतरा हो वो हम जो है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कुछ खतरा ऐसा हो जो प्रॉपर जो है कि हमें जो है कि दिखाई नहीं दे, है ना। जैसे आप अपने साइट पे जब इंस्पेक्शन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हैजर्ड्स होते हैं जो विजुअल नहीं होते हैं, ठीक है, जिसको वर्कर जो है कि वर्क के दौरान रियलाइज करता है, फील करता है, जिसको आप जो है कि जो आपको दिखाई नहीं देता और आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है, समझे। नेक्स्ट है सम रिस्क may not be present during the inspection and may occur later in the process, है ना। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो इंस्पेक्शन के दौरान प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन के बाद जब प्रोसेस स्टार्ट होता है ना वर्क का, है ना, उस दौरान जो है कि प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है, खामी है। देन ऑन-सेट प्रैक्टिसेस मे नॉट हैपन ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, हो सकता है कि जिस समय आप इंस्पेक्शन करने जाते हैं उस समय जो है कि वर्कर जो है कि साइट पे ऑन-सेट प्रैक्टिस नहीं करे। इफ द एम्प्लॉई नो दैट द इंस्पेक्शन इज टेकिंग प्लेस, अगर एम्प्लॉई को पता है कि जो है कि अभी आज जो है कि साइट पे इंस्पेक्शन होना है, तो हो सकता है कि एम्प्लॉई साइट पे जो है कि हमसे प्रैक्टिस नहीं करे, है ना। ये चीज तो आप लोगों को पता है ना, साइट पे जब ऑडिट वगैरह होता है या फिर जब साइट पे यस सर इंस्पेक्शन यस। होता है ना, अनाउंस्ड इंस्पेक्शन होता है, तो वर्कर क्या करते हैं, एकदम फुल्ली प्रिपेयर होके जाते हैं, है ना, कि मेरे द्वारा कोई गलती नहीं होना चाहिए साइट पे, है ना, यस पार्टिकुलर उस दिन के लिए, समझे। यस सर। तो ये लिमिटेशन है इंस्पेक्शन का। फर्दर इंस्पेक्शन जो है जनरली जो है कि 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका जनरल वर्कप्लेस इंस्पेक्शन, जो कि क्वार्टरली होता है। जैसे आप अपने वर्क प्लेस पे, आप अपने ऑफिस के जो है कि ऑफिस का जो है कि हाउसकीपिंग इंस्पेक्शन करते हैं, है ना, हर एक जो है कि 15 दिन पे, ठीक है, या फिर हर एक 3 महीने पे। फर्दर स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन, जिसको हम लोग लीगल इंस्पेक्शन बोलते हैं ना, संवैधानिक जो है कि निरीक्षण, है ना, करेक्ट द एनुअल थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ एन आइटम ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट। जैसे आपके वर्कप्लेस पे जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है उसको साल में एक बार आपको चेक करना है, ये क्या लीगल रिक्वायरमेंट है ना। तो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हम लोग साइट पे इंस्पेक्शन करते हैं वो हमारा स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। शो फर्दर है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, हमें अपने वर्कप्लेस पे इंस्पेक्शन कब करना चाहिए, है ना, कितनी बार करना चाहिए, है ना। बेसिकली ये जो है डिपेंड करता है कुछ फैक्टर के ऊपर। जैसे कौन कौन सा फैक्टर है, पहला पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करने का आपका उद्देश्य क्या है,
किस लेवल का जो है कि रिस्क आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है, फर्दर लीगल रिक्वायरमेंट क्या है ना। इसके अलावे और भी बहुत सारे फैक्टर है ना, जिसके ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कि आपके साइट पे किस जो है कि आपके साइट पे जो है कि अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आया, कोई नया इक्विपमेंट आपने इंस्टॉल किया है ना, अभी यंग पर्सन काम कर रहा है साइट पे, ठीक है। सो ये सब, इसके अलावा अभी इधर 3 फैक्टर दिया हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे इंस्पेक्शन कब परफॉर्म करेंगे, है ना, कब कब आप अपने वर्क प्लेस पे इंस्पेक्शन करेंगे, है ना। ये डिपेंड करता है ना, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे 3 फैक्टर दिए हुए। पहला, इंस्पेक्शन का उद्देश्य क्या है। दूसरा, आपके वर्क प्लेस पे लेवल ऑफ रिस्क क्या है। और आपका जो है कि ऑर्गेनाइजेशन का लीगल रिक्वायरमेंट क्या है आपका एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, समझे। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होंगे, ठीक है, जैसे है ना, आपके वर्क प्लेस पे अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आया, किसी प्रकार का अगर चेंजेस आपने किया हुआ है, या फिर आपके साइट पे वनरेबल पर्सन काम कर रहे हैं, है ना, डिसेबल्ड पर्सन काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर आपका इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, ठीक है, समझिए। कोई डाउट शुभम जी, रंजन जी? नो सर, नो डाउट। ओके, फर्दर ए कॉम्पिटेंसी ऑफ इंस्पेक्टर। अब जो इंस्पेक्शन करेंगे, है ना, वो कैसे होने चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। सपोज दैट आपके वर्क प्लेस पे अगर आप इंस्पेक्शन करते हैं तो आपके पास जो है कि क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मीन्स क्या फैक्टर्स है जो आपको अपने अंदर चेक करना है ना, जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप जो है कि इंस्पेक्शन के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। फर्दर, नॉलेज ऑफ द वर्कप्लेस इंस्पेक्शन, वर्कप्लेस इंस्पेक्शन करने का नॉलेज होना चाहिए। फर्दर, नॉलेज ऑफ द हैजर्ड एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, एक्टिविटी और एरिया, है ना, जिस एरिया में काम हो रहा है, जिस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी चल रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस से, एक्टिविटीज से, उस एरिया से क्या हैजर्ड है ना, क्या उस एक्टिविटी में खतरा है, क्या उस एरिया में हैजर्ड है ना, खतरा है, उसका आपको अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि क्या खतरा हो सकता है पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान। फर्दर, नॉलेज ऑफ द कंट्रोल इन प्लेस टू प्रिवेंट हैजर्ड, क्या कंट्रोल लिया गया है उन हैजर्ड को से बचने के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्दर, एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोसेस, एक्टिविटीज और एरिया एंड कैरी आउट इंस्पेक्शन, आपको जो है कि अनुभव भी होना चाहिए किस चीज का, तो पार्टिकुलर प्रोसेस, एक्टिविटी और एरिया का, है ना, और इंस्पेक्शन करने का, है ना। अगर आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो आपके पास इंस्पेक्शन का अनुभव भी होना चाहिए। देन आपको ट्रेनिंग होना चाहिए इंस्पेक्शन टेक्निक का, कि आप जब इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो क्या टेक्निक यूज करेंगे, किस तरीके से आपको इंस्पेक्शन करना है ना। फर्दर, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल, आपके पास प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, राइटिंग स्किल होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल क्यों होना चाहिए, ताकि आप वर्कर को इंटरेक्ट कर सके, है ना, आप वर्कर्स को इंटरेक्ट कर सके। फर्दर, आपके पास राइटिंग स्किल भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आप इंस्पेक्शन के दौरान जो भी आप जो है कि इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको आप प्रॉपर जो है कि रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। फर्दर, इंस्पेक्शन में हम लोग, इंस्पेक्शन के दौरान हम लोग चेकलिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। चेकलिस्ट जो होता है बेसिकली ये एक जो है कि डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर जो है कि पार्टिकुलर जो है कि इक्विपमेंट, एक्टिविटी, है ना, प्रोसेस से रिलेटेड जो है कि इंफॉर्मेशन होते हैं, जिसमें चेक पॉइंट होते हैं, है ना, जिसे हमें जस्ट चेक करना होता है ना, और इंश्योर करना होता है कि वो पार्टिकुलर थिंग्स जो है कि आपका कंप्लाइड है या नहीं है, ठीक है, समझे। जैसे चेकलिस्ट जो है बेसिकली आपका जो है कि डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट इक्विपमेंट का हो सकता है, जैसे हाउसकीपिंग का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, पीपीईस का, है ना, यूटिलिटीज और स्टोरेज ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस का, मैनुअल हैंडलिंग का, ट्रैफिक रूट का, मशीनरी का, इंटरनल ट्रांसपोर्ट का, इमरजेंसी इक्विपमेंट का, वेलफेयर फैसिलिटी का, और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का, है ना। इसके अलावा भी जो है कि अनदर एक्टिविटीज हो सकते हैं और इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जिसके लिए आप चेकलिस्ट आपके वर्कप्लेस पे डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। फर्दर है रोल ऑफ इंस्पेक्शन, सेफ्टी इंस्पेक्शन। सेफ्टी इंस्पेक्शन बेसिकली जो है कि पर्सन एंड ऑब्जेक्टिव, है ना, सेफ्टी इंस्पेक्शन कौन करता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है ना, अभी रोल उसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्दर, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटीज फॉर द एक्शन, है ना, अभी आपका जो है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियरली क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए, है ना, कि किसकी क्या जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। और प्रायोरिटी भी आपको देना है। जैसे आप इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन के दौरान, ठीक है, आपको क्या करना है, आपने जो इश्यूज आइडेंटिफाई किया, उस इश्यूज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, देन उस इश्यूज के लिए जो एक्शंस लिया जाना है वो कितने टाइम में लिया जाएगा, है ना, प्रायोरिटीज फॉर द एक्शन, है ना, आपको उसको भी जो है कि मेंशन करना होगा,
फर्दर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, इंस्पेक्शन के दौरान आप इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का यूज कर सकते हैं। वैल्यूएबल टूल्स फॉर यूज ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन प्रोसेस। चेकलिस्ट क्या होता है? यह एक जो है कि महत्वपूर्ण जो है कि औजार होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है कि इंस्पेक्शन जो है कि प्रोसेस के दौरान कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, समझेंगे। मीन्स इसकी भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, समझेंगे। पहला है इनेबल प्रायर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। चेकलिस्ट को डेवलप करने से पहले हमें जो है कि अच्छी जो है कि तैयारी और जो है कि योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। फर्दर इंश्योर ए कंसिस्टेंट अप्रोच, है ना। जो आपका जो है कि जो चेकलिस्ट होता है ये हमें एक जो है कि प्रॉपर जो है कि कंसिस्टेंट मीन्स आपका जो है कि एक इक्वल अप्रोच प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंट अप्रोच प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम जो है कि चीजों को जो है कि पार्शियली जो है कि सिस्टमेटिक वे में इंस्पेक्ट कर पाते हैं, है ना। सपोज दैट आपके पास चेकलिस्ट है तो पार्टिकुलर इक्विपमेंट में किन किन पॉइंट्स को चेक करना है ना, वो ऑलरेडी प्रॉपर प्लान किया हुआ है ना। सो आपको क्या करना है, सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को चेक कर लेना है ना। लेकिन अगर चेकलिस्ट नहीं है तो आप पार्टिकुलर जो है कि इक्विपमेंट को चेक करने जाएंगे तो सीधा जो है कि टॉप से चेक करते करते बॉटम पे पहुंचेंगे, बॉटम से फिर मिडिल में पहुंचेंगे, है ना। मीन्स इधर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है ना। आप जो चीज आपको दिखेगा आप उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे पहले, है ना, उस चीज को चेक करेंगे, समझे। फर्दर फॉर्म ऑफ रिटेन रिकॉर्ड। चेकलिस्ट जो होता है इससे हमें इमीडिएट इंस्टेंट रिटेन रिकॉर्ड मिल जाता है ना, क्योंकि जस्ट उसमें चेक पॉइंट होता है जो हमें चेक करके वहीं इमीडिएटली फिल कर लेना होता है। ठीक है, सो ये तो हो गया इसका स्ट्रेंथ मींस एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है मींस वीकनेस क्या है, समझेंगे। कर मे इग्नोर आइटम्स नॉट ऑन चेकलिस्ट। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी जो है कि इश्यूज हो जो आप जो है कि आपको जो है कि दिखे लेकिन वो चेकलिस्ट के अंदर मेंशन ना हो। ठीक है, हो सकता है आपके वर्कप्लेस पे कुछ ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो, है ना, जो चेकलिस्ट के अंदर मेंशन नहीं किए गए हो। ठीक है, चेकलिस्ट में नॉट बी रिव्यूड अप टू डेट टू अकाउंट फॉर द चेंजेस। हो सकता है आपका चेकलिस्ट अप टू डेट ना हो, है ना, उसमें जो है कि आपका जो है कि टाइम के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस ना किए गए हो, है ना। इंस्पेक्शन माइट बिकम रूटीन विथ नो फॉलो अप क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, है ना। अभी क्या है, स्लाइड नहीं दिख रहा है। स्लाइड नहीं दिख रहा है। मुझे आ रहा है सर, हाँ स्लाइड तो जा रहा है। मैं स्लाइड देख रहा हूँ सर। रंजन जी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है आपके तरफ, है ना। जी जी चलिए देखेंगे अभी आया कि अभी भी रुका हुआ है। अभी तो सही आया है सर। ओके ठीक है। इंस्पेक्शन माइट बिकम रूटीन विथ नो फॉलो अप क्वेश्चनिंग बीइंग आस्क्ड, है ना। अभी क्या है आपका जो है कि चेकलिस्ट जो होता है बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है कि जनरली जो है कि कई जो है कि तरीकों से किया जाता है। जैसे जनरली जो है कि जो ऑपरेटर होते हैं उनके द्वारा रेगुलर इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलरली वो अपने इक्विपमेंट को यूज करने से पहले एक बार जो है कि उसका जो है कि फॉलोइंग थिंग्स को मीन्स जो आपका जनरल थिंग्स है उसको चेक करते हैं, है ना। शो इसके अलावा हम लोग अपने साइट पे डेली ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके दौरान भी चेकलिस्ट यूज करते हैं, वीकली भी यूज करते हैं। शो इस केसेस में चांसेस होता है कि जो है कि आपका उसके ऊपर प्रॉपर फॉलो अप ना हो पाए, है ना, मीन्स उसमें फॉलो अप क्वेश्चन जो है कि नहीं होता है। ठीक है, चेकलिस्ट के थ्रू जो हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं उसमें कोई फॉलो अप नहीं होता है, जस्ट क्या कंप्लियंस है क्या नॉट कंप्लियंस है वो फुलफिल कर ली, है ना। फॉलो अप का इसमें जो है कि आपका जो है कि फॉलो अप जो है कि नहीं होता, फॉलो अप रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते, तो ये डिसएडवांटेज था। फर्दर फैक्टर टू बी कंसीडर प्रायर टू इंस्पेक्शन, है ना। इंस्पेक्शन से पहले आपको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सपोज दैट आप अपने वर्कप्लेस पे इंस्पेक्शन करने जाते हैं, है ना। सो इंस्पेक्शन से पहले आपको किन चीजों पे गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, समझेंगे। करेक्ट कंपोजिशन ऑफ टीम, है ना। आप इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं, क्या आप सिंगल पर्सन इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं या फिर टीम के साथ जा रहे हैं। अगर टीम के साथ जा रहे हैं तो आपके टीम में कौन कौन से लोग हैं, है ना। फॉर द रीजन फॉर इंस्पेक्शन, आप किस उद्देश्य से इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। फर्दर यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और डेटा, क्या डॉक्यूमेंट्स और डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, मीन्स आप इंस्पेक्शन में क्या इंस्पेक्ट करेंगे, आप अपने वर्कप्लेस को इंस्पेक्ट करेंगे, है ना। लेकिन किस आपको आप जो है कि इंस्पेक्शन के दौरान किसी भी चीज को ट्रैक करेंगे तो किस चीज से लिंक करके ट्रैक करेंगे, स्टैंडर्ड से मीन्स डॉक्यूमेंट से, डेटा से, तो कौन सा डेटा और डॉक्यूमेंट आप यूज करेंगे इसके ऊपर आपको कंसीडर करना है। फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ इंस्पेक्शन, आप इंस्पेक्शन कब करेंगे उसका शेड्यूल क्या है। फर्दर व्हाट लेजिस्लेशन इज इन्वॉल्व, उस पार्टिकुलर इंस्पेक्शन के दौरान, है ना, आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है जो आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। फर्दर सेफ्टी ऑफ इंस्पेक्शन टीम, जो लोग इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं उनकी सेफ्टी को भी आपको सुनिश्चित करना है, क्योंकि हमारा वर्कप्लेस क्या है,
आपका जो है कि एक ऐसा प्लेस है जिधर जो है कि डिफरेंट टाइप का हैजर्ड है, ठीक है। सो अभी जो पर्सन उधर जो है कि इंस्पेक्शन के लिए पहुंच रहा है, सो उधर भी उसको भी जो है कि इंजरी हो सकता है, सो उसके सेफ्टी को भी आपको सुनिश्चित करना है। सो आप उसकी सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए क्या एक्शंस ले रहे हैं, है ना, इसके ऊपर भी आपको कंसीडर करना है। फर्दर फॉलो अप एक्शन, जो भी आप जो है कि चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, उसका आप फॉलो अप कैसे लेंगे, है ना, आप जो है कि कैसे फॉलो अप लेंगे, है ना, इन सारी चीजों को, इन सारी जो है कि फैक्टर्स के ऊपर, है ना, आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, बिफोर इंस्पेक्शन, ठीक है, प्रायर टू द इंस्पेक्शन, ठीक है। सो अभी हम लोग इंस्पेक्शन कंप्लीट किए, एक बार रिकैप करेंगे इंस्पेक्शन के दौरान हम लोग क्या अंडरस्टैंड किए। बेसिकली इंस्पेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन का उद्देश्य क्या है, इंस्पेक्शन बेसिकली फोकस करता है 4 Ps पे, पीपल, प्रीमाइसेस, प्लांट और प्रोसीजर, है ना। इंस्पेक्शन के लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड किए, टाइप ऑफ इंस्पेक्शन पढ़े, जनरली आपका 2 प्रकार का होता है, पहला जनरल वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, दूसरा एक्सप्लोरेटरी इंस्पेक्शन। फर्दर फ्रीक्वेंसी पढ़े, देन कॉम्पिटेंसी, जो पर्सन इंस्पेक्शन करने जाएगा, है ना, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होने चाहिए। फर्दर इंस्पेक्शन के दौरान हम लोग चेकलिस्ट यूज करते हैं, है ना, चेकलिस्ट जो है कि डिफरेंट एक्टिविटीज और जो है कि प्रोसेस के लिए डेवलप किया जाता है और इक्विपमेंट के लिए। फर्दर चेकलिस्ट का जो है कि कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, उसको अंडरस्टैंड किए। फर्दर इंस्पेक्शन से पहले, है ना, हमें किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो फर्दर है हमारा सेफ्टी सैंपलिंग, फर्दर है सेफ्टी सैंपलिंग, समझेंगे। कर रहा है, दिस इज अ टेक्निक ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद अ पार्टिकुलर वर्कप्लेस स्टैंडर्ड बाय लुकिंग एट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ओनली, है ना। सेफ्टी सैंपलिंग क्या है, ये भी एक मॉनिटरिंग का जो है कि टेक्निक होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें जस्ट जो हमारा स्टैंडर्ड है ना, उसके अगेंस्ट उस पार्टिकुलर हमारे वर्कप्लेस का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को हम लोग चेक करके और ये जो है कि इंश्योर करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि बाकी की चीजें सही होंगी, है ना। जैसे सपोज दैट आपके वर्कप्लेस पे, है ना, अभी कोई नॉइसी एक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि अभी कोई जैक हैमर का इस्तेमाल कर रहा है ना, रोड ब्रेकर। अभी क्या है, अभी उधर लीगल रिक्वायरमेंट है कि सभी पर्सन के पास, जो लोग उधर काम कर रहे हैं, ईयर प्लग होना चाहिए, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप जो है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पार्टिकुलर पर्सन ईयर प्लग लगाया हुआ है ना, यूज कर रहा है ना। आप यह इंश्योर कर लेते हैं कि बाकी के जो पर्सन होंगे ये लोग भी ईयर प्लग यूज कर रहे होंगे, दैट इज सेफ्टी सैंपलिंग, है ना। सपोज दैट आपके वर्कप्लेस पे 100 लेडर्स हैं, है ना, जिसको आपको चेक करना है कि ये लेडर्स जो है वर्क के लिए सुटेबल है या नहीं है। आपने जो है कि 100 में से 2 और 5, 7, है ना, 7 और 10 जो है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है कि लेटर्स को इंस्पेक्ट किए और उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि बाकी के लेटर भी ठीक होंगे, दैट इज सेफ्टी सैंपलिंग। इसी तरीके से अनदर एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड है ना। अभी आपको चेक करना है कि जो भी एक्सटिंग्विशर्स है ना, वो जो है कि आपका एक्सपायर तो नहीं हुए। आप उसके लिए क्या करते हैं, मल्टी स्टोर बिल्डिंग में 1 फ्लोर 2 फ्लोर को चेक करते हैं, बाकी के फ्लोर को अप्रूव कर देते हैं, है ना, दैट इज सेफ्टी सैंपलिंग, समझे। क्लियर हुआ सेफ्टी सैंपलिंग। यस सर। ओके, कह रहा प्रोवाइड बेटर एविडेंस ऑफ कंप्लायंस टू द स्टैंडर्ड देन अ सिंपल चेक द रिकॉर्ड, है ना। ये क्या है, बेसिकली जो हम लोग जनरली रिकॉर्ड को जो चेक करते हैं, उससे अच्छा है कि हम लोग जो है कि ये एज ए एविडेंस जो है कि स्टैंडर्ड को चेक करते हैं, है ना। जैसे आपके वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है ना, उसके लिए जो आप रिकॉर्ड को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, उसको चेक करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली क्या करें, एविडेंस को चेक कर ले, उसके लिए, है ना, समझे। जैसे आपके वर्कप्लेस पे, जैसे आप आपके वर्कप्लेस पे जो है कि बाहर से जो है कि अगर आपका जो है कि इन्फोर्समेंट टीम आता है ना, या फिर जो है कि लेबर इंस्पेक्टर आते हैं, तो क्या करते हैं, रिकॉर्ड को चेक करते हैं, है ना। सो रिकॉर्ड को चेक करने के साथ साथ तो क्या करते हैं, आपके साइड पे जो है कि सैंपलिंग भी परफॉर्म करते हैं, है ना। सो रिकॉर्ड को चेक करने के बजाय सैंपलिंग करना क्या है, ये ज्यादा जो है कि आपका इफेक्टिव होता है ना, समझे। नेक्स्ट कर रहा है लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड बर्डन सम, है ना। इसमें क्या होता है, बहुत कम समय लगता है और ज्यादा बर्डन भी नहीं होता है, ठीक है, किसी के ऊपर। रैंडम चेकिंग टू सी द यूज ऑफ हियरिंग प्रोटेक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि अचानक हम लोग क्या करते हैं, हियरिंग प्रोटेक्शन जो है कि प्रॉपर वर्कप्लेस पे यूज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसको हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है कि सेफ्टी सैंपलिंग हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको दिया, है ना। शो कोई डाउट है सेफ्टी सैंपलिंग में, रंजन जी, शुभम जी। सर मैं ये बोल रहा हूँ जी कि हमारा जो सेफ्टी सैंपलिंग है सर, क्या हम इसको एक्टिव मॉनिटरिंग बोल सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे एक्टिव मॉनिटरिंग में ही आता है। यस सर। और अपना जो रिस्क असेसमेंट है सर, उसको इसमें
बोल सकते हैं क्या सर, एक्टिव मॉनिटरिंग? बिल्कुल बोल सकते हैं। रिस्क असेसमेंट जो है बेसिकली, है ना, आपका जो है कि ये एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, है ना, जो है कि हमारा एक्टिविटी में क्या हैजर्ड है, रिस्क है ना, उसको हम लोग अर्लियर स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं ना, और इसी के बेस पे हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप होता है। ठीक है, और जो भी हमारा परमिट होता है, सारा चीज जो है कि इसी के बेसिस पे डेवलप हम लोग करते हैं। यस सर। ठीक है, सो एक्टिव में इसको हम लोग रख सकते हैं। ओके, फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे सेफ्टी सर्वे, है ना। नेक्स्ट आपका जो है कि मेथड है सेफ्टी सर्वे। समझेंगे, कह रहा है सेफ्टी सर्वे इज ए डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टिकुलर इश्यूज और टॉपिक, है ना। सेफ्टी सर्वे जो होता है ये डिटेल इंस्पेक्शन होता है, डिटेल एग्जामिनेशन होता है पार्टिकुलर एक किसी इश्यूज का, किसी एक टॉपिक का हमारे वर्क प्लेस पे, है ना। अभी जैसे कि वर्क प्लेस पे डिफरेंट एक्टिविटी हो रहे हैं, है ना, हम उन सारे एक्टिविटीज में किसी एक एक्टिविटी को अगर हम डिटेलली चेक कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी सर्वे बोलते हैं। ठीक है, समझे। आपका वर्क प्लेस पे डिफरेंट जो है कि टाइप का जॉब चल रहा है, एक साथ डिफरेंट टाइप का जॉब चल रहा है, आप उसमें किसी एक टास्क के ऊपर फोकस करते हैं और किसी एक टास्क को डीपली चेक करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी सर्वे बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, ए डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी लाइटिंग विद इन अ बिल्डिंग, है ना। बिल्डिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिटेलली चेक करते हैं कि जो इमरजेंसी लाइटिंग है ना, उसका जो है कि किस तरीके का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, सो अभी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, आपका जो है कि इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है ना। सो बहुत सारे जो है कि सेफ्टी के जो है कि मेजर्स हैं, लेकिन हम लोग किधर फोकस कर रहे हैं, किसी एक चीज पे, जैसे इमरजेंसी लाइटिंग, है ना। इमरजेंसी लाइटिंग को पूरे बिल्डिंग के अंदर चेक कर रहे हैं कि इमरजेंसी लाइटिंग प्रॉपर फिट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, है ना, इसको उसका प्रोविजन किस लेवल पे किया गया। ठीक है, सो ये क्या हो गया, सेफ्टी सर्वे हो गया। ठीक है, करा इन डेप्थ रिपोर्ट ऑन द प्राइमरी स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग जो है कि डेप्थ रिपोर्ट जो है कि पार्टिकुलर जो है कि थिंग्स के जो है कि पार्टिकुलर थिंग्स से रिलेटेड उसके स्ट्रेंथ क्या है और वीक पॉइंट क्या है, उसके ऊपर हम लोग रेडी करते हैं। ठीक है, सेफ्टी सर्वे में। समझे। फर्दर है आपका सेफ्टी टूर, कह रहा है अनशेड्यूल्ड इंस्पेक्शन ऑफ ए वर्क प्लेस कैरिड आउट बाय ए ग्रुप, है ना। सेफ्टी टूर जो होता है ये अनशेड्यूल्ड इंस्पेक्शन होता है ना, जो है कि इसको जो है कि जनरली प्लान नहीं किया जाता, ये अचानक हमारे वर्क प्लेस पे होता है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो है कि मैनेजर फ्रॉम द एरिया बीइंग इंस्पेक्टेड, है ना, जिस एरिया का इंस्पेक्शन किया जा रहा है उस एरिया के मैनेजर हो सकते हैं शामिल, सीनियर सुपरवाइजर शामिल हो सकते हैं, सेफ्टी कमिटी शामिल हो सकती है और सेफ्टी स्पेशलिस्ट शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इस पार्टिकुलर जो है कि टूर के दौरान, है ना, टूर के अंदर, है ना। फर्दर डेमोन्स्ट्रेट मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सेफ्टी। अभी ये सेफ्टी टूर क्यों करते हैं, ताकि जो है कि मैनेजमेंट के कमिटमेंट को शो कर सके, है ना। हमने आपको बताया हुआ था फर्स्ट जो है कि जब हम लोग एलिमेंट 3.1 स्टडी कर रहे थे, है ना, उधर हम लोग जब 3.2 स्टडी किए, है ना, 3.3 जो है कि कैसे कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हम लोग पढ़े थे मैनेजमेंट कमिटमेंट, है ना, कि मैनेजमेंट के कमिटमेंट को शो करके, तो मैनेजमेंट को के कमिटमेंट को शो करने के लिए मैंने आपको बताया था कि साइट पे सेफ्टी टूर करना, है ना। सो सेफ्टी टूल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि मैनेजमेंट कितना सीरियस है हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स को लेके। ठीक है, सो सेफ्टी टूल में मैनेजमेंट क्यों शामिल होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी और जो है कि जो कमिटमेंट्स है उसको शो करने के लिए, है ना, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड वर्कर्स, है ना। अभी ये सेफ्टी टूल में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मैनेजमेंट बॉडी होते हैं, वो वर्कर से डायरेक्टली जो है कि कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, देन ये क्या करता है, डेवलप ए पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, हमारे वर्क प्लेस पे पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, सेफ्टी टूल, समझे। यस सर। ओके, फर्दर है रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेथड, जो कि अभी हम लोग ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, है ना। जैसे जो है कि सेशन एंड होता है फिर से रिज्वाइन कर लेना है ना। अभी हम लोग जो है कि आपका एक्टिव मॉनिटरिंग कंप्लीट किए, जिसके अंदर हम लोग इंस्पेक्शन, आपका जो है कि सैंपलिंग, सर्वे, टूर, है ना, स्टडी किए।